नमस्ते दोस्तों। आज की इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत और हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय है अपने समय को यानी अपने टाइम को खुद डिजाइन करने के बारे में। हम इस एक्सप्लेनर के जरिए समझेंगे कि आखिर एक परफेक्ट वीक यानी एक आदर्श सप्ताह कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिल्कुल शांति से और पूरे ध्यान से आज के इस नए सीख के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक लंबा सांस लीजिए और थोड़ा ध्यान से इस सवाल पर सोचिए, क्या हम अपने हफ्ते को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर हमारा हफ्ता हमें कंट्रोल कर रहा है। जब अचानक से ढेर सारी मीटिंग्स आ जाती हैं या कोई रैंडम फोन कॉल्स हमारा पूरा दिन ले लेते हैं तो हम सब कितना थका हुआ महसूस करते हैं ना। हमारा कीमती समय बस यूं ही हाथ से निकल जाता है और रात तक बिस्तर पर जाते वक्त लगता है कि हमने आज कुछ खास किया ही नहीं। इस रोज रोज की थकान को दूर करने के लिए आज के इस लेसन को हमने कुछ बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा है। पहले हम द केओस ऑफ रैंडम डेज को समझेंगे, फिर डिजाइनिंग द परफेक्ट वीक का असर देखेंगे, उसके बाद हम हिडन डेंजर्स ऑफ स्विचिंग पर बात करेंगे और कुछ रियल एग्जाम्पल से सीख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्लानिंग लाइक एन एयरपोर्ट आखिर होता क्या है और सबसे आखिर में मिलकर एक वीकली प्लान बनाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि इस क्लास के अंत तक हम सब अपना एक बहुत ही शांत और ताकतवर शेड्यूल बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। नंबर 1, द केओस ऑफ रैंडम डेज, यानी जब हमारा दिन बिना किसी प्लान के बीतता है तो कितनी अफरा तफरी होती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हम सुबह उठते हैं और हमारे दिन का कोई भी प्लान नहीं है, बस जो भी अचानक सामने आता है हम वही करने लगते हैं। इसको समझने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी दी गई है। 2 तरह का पानी होता है, एक तरफ बाढ़ का पानी यानी द फ्लड, ये बिना किसी दिशा के इधर उधर बहता रहता है, रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर देता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एक शांत नदी यानी द रिवर होती है। नदी हमेशा एक खूबसूरत रास्ते पर बहती है, उसकी एक साफ दिशा होती है जो जीवन को बनाती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। देखिए दोस्तों, हमारी रोजाना की काम करने की एनर्जी भी बिल्कुल इस पानी की तरह ही है। इसे भी एक साफ और सुरक्षित रास्ते की बहुत सख्त जरूरत होती है। यहाँ पर ये की टेक अवे समझना बहुत जरूरी है। पहला, बिना सही दिशा के एनर्जी लगाना बस एक बर्बादी है। दूसरा, प्लानिंग हमारी इस एनर्जी को एक बिल्कुल सही दिशा देती है। और तीसरा, जब हमारी एनर्जी एक कंट्रोल फ्लो में बहती है तो वो एक दिन खूबसूरत सफलता बन जाती है। हमेशा याद रखिए, प्लानिंग बस हमारी अच्छी मेहनत को चमकने का सही रास्ता दिखाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस उलझन का समाधान क्या है। नंबर 2, डिजाइनिंग द परफेक्ट वीक। आखिर ये परफेक्ट वीक होता क्या है? ये बस एक पहले से प्लान किया गया वीकली शेड्यूल है। इसे हम एडवांस में डिजाइन करते हैं और ये पूरी तरह से हमारी शारीरिक एनर्जी के लेवल और हमारी असली प्रायोरिटीज पर आधारित होता है। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वो सुबह उठकर बस परेशान नहीं होते और ना ही रोते हैं कि आज क्या काम करूं। वो लोग अपना पूरा हफ्ता शुरू होने से पहले ही प्यारे से डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ हम समझने के लिए 2 तरह के लोगों की आदत को देखते हैं। एक तरफ होते हैं रिएक्टिव पीपल, जो दूसरों के हिसाब से चलते हैं। वो हमेशा कहते हैं, मुझे तो कॉल एनी टाइम, कभी भी कॉल कर लेना। ये लोग हमेशा दूसरों के वक्त के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते रहते हैं और हमेशा बहुत बिजी दिखते हैं, भले ही काम थोड़ा ही क्यों ना हो। और दूसरी तरफ होते हैं प्रोएक्टिव पीपल। ये लोग अपने लिए फिक्स टाइम स्लॉट्स देते हैं, अपना हफ्ता शांति से प्लान करते हैं और अपने वक्त को बहुत प्यार से और टाइटली बचा कर रखते हैं। जैसे कि वो बड़े आराम से बोलते हैं कि देखो, हम इस फिक्स समय पर ही मिलेंगे, तब तक मैं दूसरा काम कर रही हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्लानिंग करने से हमारी लाइफ में एक ठहराव आता है, एक स्टेडी कंट्रोल आता है और इस ट्रू कंट्रोल से ही हमारी सच्ची प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है। किसी को ये कहना कि कभी भी आ जाओ यानी एनी टाइम बोलना, सच कहूं तो हमारी अपनी वैल्यू को कम करता है। जब हम अपने दोस्तों या परिवार को नेचुरली क्लियरली शेड्यूलिंग करके समय बताते हैं तो इससे उनके दिल में हमारे समय के लिए एक डीप रिस्पेक्ट बनती है। अब हम आते हैं इस क्लास के तीसरे सबक पर। नंबर 3, हिडन डेंजर्स ऑफ स्विचिंग। हमारी इस छोटी सी रोज की आदत में एक ऐसी छुपी हुई बीमारी है जो हमारे दिमाग को बहुत बुरी तरह थका देती है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। यह शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये बार बार अपना काम बदलने की आदत है जिससे हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे कल्पना कीजिए, एक स्कूल का बच्चा
ठीक से मैथ्स पढ़ने की कोशिश करता है, फिर अचानक व्हाट्सएप देखता है, फिर एक क्विक चाय ब्रेक लेता है और फिर वापस मैथ्स पर आता है। ऐसे में दिमाग बहुत उलझ जाता है और उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। हमें शायद जानकर थोड़ी हैरानी होगी, पर इस मटेरियल की रिसर्च हमें बताती है कि हम रोजाना करीब 90 मिनट, जी हां 90 मिनट्स, पूरा 1.5 घंटा सिर्फ इन छोटे छोटे कामों के बीच की अदला बदली में यूं ही बर्बाद कर देते हैं। सोचिए जरा, वो समय हम अपने परिवार के साथ या कितने और अच्छे कामों में लगा सकते थे। तो रिमेंबर दिस, इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखें। बार बार काम बदलने से हमारी परफॉर्मेंस गिर जाती है। हमारे दिमाग के फोकस को ठीक से काम करने के लिए एक स्मूथ कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है। ये जो रैंडम गैप्स होते हैं ना, ये हमारी बहुत कीमती एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। इसलिए कामों को एक साथ ग्रुप करने से, यानी ग्रुपिंग टास्क से, हमारी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब हम इन बातों को थोड़ा और आसान बनाने के लिए कुछ आम जिंदगी के उदाहरण से देखते हैं। नंबर 4, रियल एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेस। अब इसे ध्यान से देखिए, कैसे एक स्टूडेंट राहुल अपना पढ़ाई का समय सब्जेक्ट्स के हिसाब से पहले से प्लान करता है, जिससे उसके मार्क्स अच्छे आते हैं और उसे कोई स्ट्रेस नहीं होता। वहीं उसकी क्लास की आशा सिर्फ अपने मूड के हिसाब से पढ़ती है, हमेशा कंफ्यूज रहती है और उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है। ऐसे ही ऑफिस में अरविंद अपने टाइम को ब्लॉक करके काम करता है, प्रमोशन पाता है और एक बैलेंस्ड लाइफ जीता है। पर मनोज हर 5 मिनट में टास्क स्विच करता है, स्ट्रेस्ड रहता है और उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। बिजनेस में भी यही होता है। रमेश टाइम प्लान करके स्ट्रैटेजी बनाता है तो उसकी दुकान बढ़ती है, जबकि सुरेश कभी भी किसका भी फोन उठा लेता है, आखिर में थक जाता है और स्टक रहता है। तो मेरे दोस्तों, इन उदाहरणों से हमारा की टेकअवे ये निकल कर आता है कि चाहे हम स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों या अपना काम, प्लानिंग करने से हमारी जिंदगी में बहुत प्यारी सी क्लैरिटी आती है। बिना सोचे समझे किए गए रैंडम काम का नतीजा हमेशा रैंडम और खराब ही मिलता है। और सबसे जरूरी बात, हर वक्त सबके लिए मौजूद रहने से, यानी टोटल अवेलेबिलिटी से, हमारी सच्ची प्रोडक्टिविटी बहुत हेवीली कम हो जाती है। अपनी इस सीख के सफर को आगे बढ़ाते हुए आइए एक बहुत ही ग्रैंड और रोचक उदाहरण लेते हैं बाहर की दुनिया से। नंबर 5, प्लानिंग लाइक एन एयरपोर्ट। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर फ्लाइट्स बिना किसी टाइम टेबल के रैंडमली आसमान में उड़ने और उतरने लगे तो क्या होगा? टोटल केओस हो जाएगा, है ना? सब जगह अफरा तफरी होगी और खतरा बढ़ जाएगा। एक बड़ा एयरपोर्ट इसलिए सेफली चल पाता है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट्स और लैंडिंग सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हर छोटी से छोटी चीज का एक निश्चित वक्त होता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है। प्रॉपर प्लानिंग से हम कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्यों ना हो, उन्हें बहुत प्यार से और ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। एक अच्छा सिस्टम रोजाना के हैवी प्रेशर को इजीली मैनेज कर लेता है। जब एक साफ स्ट्रक्चर होता है हमारी जिंदगी में, तो एक बहुत ही प्यारी और शांत एफिशिएंसी आती है। और बिना एक स्ट्रिक्ट प्लान के दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ केओस होता है। और अब हम आते हैं अपनी आज की क्लास के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल हिस्से पर। नंबर 6, क्रिएटिंग द वीकली प्लान। एक हफ्ता प्लान करने के यहाँ कुछ आसान से कदम हैं जो हमें आज ही अपनी डायरी में लिखने चाहिए। पहला, अपने हफ्ते को क्लियर ब्लॉक्स में बांट लीजिए, जैसे पढ़ाई का वक्त, ऑफिस का वक्त और परिवार का वक्त। दूसरा कदम, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फिक्स करिए, जैसे सुबह एकदम शांति में डीप फोकस वाले काम करिए और शाम को कुछ नया सीखने का वक्त रखिए। तीसरा, टास्क बैचिंग की आदत डालिए, यानी एक जैसे काम एक साथ निपटा लीजिए, जैसे सारी फोन कॉल्स दिन में एक ही साथ कर लीजिए। और चौथा, ये मेरी सबसे पसंदीदा बात है, NET टाइम, यानी नो एक्स्ट्रा टाइम का यूज करें। जब हम स्कूल बस में या ऑफिस आते वक्त ऑटो में ट्रैवल कर रहे हों, तो उस खाली वक्त में कुछ नया सीख लीजिए। बस थोड़ा रुककर रिमेंबर दिस, इन आखिरी बातों को अपने दिल में बिठा लीजिए दोस्तों। फालतू के बफर टाइम गैप्स को अपने शेड्यूल से हटाएं। अपने कामों को अपने शरीर के नेचुरल एनर्जी लेवल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करें। ब्लीड टाइम को एलिमिनेट करें। इसका मतलब है कि एक काम को दूसरे काम के समय में फैलने ना दें और हमेशा हमेशा एक जैसे डेली कामों को एक साथ बैच करें। इससे आपका दिन एकदम शांति से बीतेगा। इस लेसन के अंत में सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गहरी और ताकतवर बात कही गई है, जिसे मैं बहुत ठहर कर और धीरे पढ़ूंगी। If you don't design your week, you will live someone else's plan. अगर हम अपना हफ्ता खुद डिजाइन नहीं करेंगे तो लोग हमसे अपने प्लान के हिसाब से काम करवाएंगे और हमारा वक्त उनका हो जाएगा।
इस सच्चाई की गहराई को थोड़ी देर अपने दिमाग में बसने दीजिए। अब आज की इस प्यारी सी क्लास को हम बंद करते हैं एक छोटी सी प्रतिज्ञा के साथ। मेरे साथ ध्यान से सोचिए। मेरे वक्त की डिजाइनर मैं खुद हूं। आई एम द डिजाइनर ऑफ माई टाइम। मुझे सच में बहुत खुशी हुई आज का ये लेसन आप सभी के साथ बांटकर। रिमेंबर फ्रेंड्स, स्मॉल लर्निंग एवरी डे बिल्ड्स अ बिग फ्यूचर। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और आज ही से अपने हफ्ते को शांति और प्यार से डिजाइन करना शुरू कीजिएगा। नमस्ते।